ग्रामर का एक ऐसा कॉन्सेप्ट है जिसको लेकर स्टूडेंट्स के दिमाग में एक बनी हुई इमेज ना गलत साबित हो जाती है, क्योंकि ये कॉन्सेप्ट है कुछ इस तरीके का। आपने सुना होगा कि एल वाई अगर किसी वर्ड के एंड में लगा होता है तो वो उस पर्टिकुलर वर्ड का पार्ट्स ऑफ स्पीच में एडवर्ब होता है। ज्यादातर बच्चे यही जानते हैं, एल वाई देखा, हाँ हाँ ये एडवर्ब है, जैसे ब्यूटीफुली एडवर्ब है, ऑनेस्टली एडवर्ब है। सही बात है, आपने बिल्कुल सही पढ़ा है, लेकिन ये 50% कॉन्सेप्ट है मेरे भाई। क्योंकि हर वर्ड जो एल वाई पर एंड होता है वो एडवर्ब नहीं होता, बल्कि कुछ वर्ड्स ऐसे भी है जो एडजेक्टिव्स होते हैं। जैसे कि फ्रेंडली ये एडजेक्टिव है, एडवर्ब नहीं। कोवर्डली ये एडजेक्टिव है, माइजरली ये एडजेक्टिव है। अब सवाल ये है कि पहचानेंगे कैसे कि कौन एडजेक्टिव है कौन एडवर्ब है। बड़ा टेंशन की बात है ना। वीडियो पूरा देखिएगा, आपसे कभी जिंदगी में मिस्टेक नहीं होगी। देखिए, जब किसी भी वर्ड के एंड में एल वाई लगा होना तो एक बार उसके एल वाई को हटा के देखो क्या वर्ड बचता है। अगर बचा हुआ वर्ड एक एडजेक्टिव है तो एलवाई के जुड़ने के बाद ये वर्ड एडवर्ब कहलाएगा, और अगर बचा हुआ वर्ड एक नाउन है तो एलवाई के जुड़ने के बाद बना हुआ वर्ड आपका एडजेक्टिव कहलाएगा। अब जैसे ब्यूटीफुल, ब्यूटीफुली में से एलवाई हटाओगे तो ब्यूटीफुल बचेगा। ब्यूटीफुल एक एडजेक्टिव है, अब साथ में एलवाई जोड़ोगे तो ब्यूटीफुली एडवर्ब हो जाएगा। ऑनेस्टली, ऑनेस्ट अलग करोगे तो मिलेगा ऑनेस्ट एक एडजेक्टिव है, एलवाई जोड़ने के बाद ऑनेस्टली एक एडवर्ब हो जाएगा। अब दूसरे वाले में आ जाओ, फ्रेंडली, एलवाई हटाओ क्या बचा, फ्रेंड, फ्रेंड तो एक नाउन है ना, तो एलवाई जोड़ने के बाद ये आपका फ्रेंडली एक एडजेक्टिव होगा। ऐसे ही माइजर, माइजर कंजूस एक नाउन है, एलवाई जोड़ोगे तो क्या बनेगा, माइजरली, माइजरली आपका क्या हो जाएगा, एक एडजेक्टिव। ठीक इसी प्रकार से कोवर्ड, कायर एक नाउन है, कोवर्डली जब बनाओगे एलवाई जोड़ के तो कोवर्डली एक आपका बनेगा एडजेक्टिव। सो आई होप आपको ये डिफरेंस समझ में आ गया कि एलवाई में एडजेक्टिव भी होते हैं, हर एक वर्ड एडवर्ब ही नहीं होता है। और पहचानने का तरीका है एलवाई हटाओ, बचे हुए को पहचानो। एडजेक्टिव है बचा हुआ तो एलवाई के साथ एडवर्ब होगा, और बचा हुआ नाउन है तो एलवाई के साथ एडजेक्टिव हो जाएगा। कैसा लगा ये कॉन्सेप्ट, मजेदार ना। मैं संदीप केसरवानी इसी तरीके के कॉन्सेप्ट से आपके ग्रामर के हर एक रूल को आसान बनाते हुए एक नया बैच लेकर आ रहा हूं जो एसएससी जीडी और अदर एग्जाम्स के लिए हेल्पफुल साबित होगा। दृष्टि लर्निंग ऐप पर यह पर्टिकुलर बैच आ रहा है, फटाफट डाउनलोड कीजिए दृष्टि लर्निंग ऐप को और जाकर आप सभी अपने इस पर्टिकुलर बैच में इनरोल कीजिए। देरी मत कीजिएगा क्योंकि ये बैच शुरू हो रहा है 3 तारीख से, इसी 3 नवंबर से, राइट। तो इस मौके को जाने मत दीजिए, 3 नवंबर से शुरू होने वाले इस बैच में इनरोलमेंट कीजिए। मिलते हैं आप सभी से क्लास। ऑल द बेस्ट गाइस।